नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल में। दोस्तों, हर बुल रन के बीच एक कॉमन सवाल जरूर उठता है। इन्वेस्ट कहाँ करें? म्यूचुअल फंड में या डायरेक्ट मार्केट में? लेकिन अब 2025 में खेल थोड़ा बदल चुका है। नया सवाल है फंड ऑफ फंड्स यानी एफओएफ बनाम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ईटीएफ। दोनों ही डाइवर्सिफाइड है, रेगुलेटेड है और पॉपुलर ऑप्शंस है। लेकिन इन्वेस्टर की जरूरत, रिस्क प्रोफाइल और स्ट्रेटेजी के हिसाब से फर्क बहुत बड़ा है। आज हम उसी को समझेंगे सिंपल वर्सेस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टिंग के नजरिए से। फंड ऑफ फंड्स क्या होता है? वो म्यूचुअल फंड जो दूसरे म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है। मतलब आपको खुद रिसर्च करने की जरूरत नहीं। एक्सपर्ट फंड मैनेजर ऑलरेडी अलग अलग फंड्स को चुनता है, इक्विटी, डेट, गोल्ड या इंटरनेशनल मिक्स। ये इन्वेस्ट एंड रिलैक्स कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट है। फंड ऑफ फंड्स आपको लेयर्ड डाइवर्सिफिकेशन देते हैं, यानी एक ही इन्वेस्टमेंट में मल्टीपल एसेट क्लासेस कवर हो जाते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये वो म्यूचुअल फंड होता है, लेकिन ये स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। ये किसी इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को मिरर करता है, यानी कॉपी करता है। आप इसे शेयर की तरह बाई सेल कर सकते हैं। लो कॉस्ट, हाई ट्रांसपेरेंसी और इंस्टेंट लिक्विडिटी, यही इसकी ताकत है। ईटीएफ डू इट योर सेल्फ इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट है, जो खुद पोर्टफोलियो मैनेज करना पसंद करते हैं। एफओएफ में आपको डबल लेयर फीस देनी होती है, एएमसी की मैनेजमेंट फीस और अंडरलाइंग फंड की फीस। एक्सपेंस रेशियो लगभग 1.3 से 1.5% के बीच हो सकता है। ईटीएफ में ये कॉस्ट बहुत कम होती है। कुछ ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.05% टू 0.1% होता है, यानी लॉन्ग टर्म में ईटीएफ का कंपाउंडिंग एडवांटेज साफ दिखता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई इन्वेस्टर 15 साल में 10 लाख इन्वेस्ट करता है, एफओएफ में कॉस्ट ज्यादा होने से सेम रिटर्न पर भी 1.5 से 2 लाख तक का गैप बन सकता है। मतलब ईटीएफ में लो कॉस्ट इक्वल टू हाई वेल्थ क्रिएशन पोटेंशियल है। एफओएफ में ईज ऑफ इन्वेस्टिंग है, लेकिन कंफर्ट का प्रीमियम देना पड़ता है। ईटीएफ को आप स्टॉक की तरह किसी भी वक्त मार्केट आवर्स में बाई सेल कर सकते हैं। आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। ईटीएफ का एनएवी मार्केट ड्रिवन होता है, यानी प्राइस इंट्राडे फ्लक्चुएट करता है। एफओएफ म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। बाई सेल केवल एंड ऑफ डे एनएवी पर हो सकता है और रिडम्पशन में 1 से 2 दिन लगते हैं। लेकिन फायदा यह है कि डीमैट की जरूरत नहीं होती। एफओएफ एसआईपी फ्रेंडली है, अगर आप 500 से भी शुरू कर सकते हैं। सिंप्लिसिटी चाहते हो तो एफओएफ, स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो तो ईटीएफ। ईटीएफ की परफॉर्मेंस सीधे अंडरलाइंग इंडेक्स से जुड़ी होती है। जितना निफ्टी बढ़ेगा उतना ईटीएफ भी। कोई एक्टिव कॉल नहीं, रिस्क वही जो मार्केट का है। एफओएफ में मैनेजर की एक्टिव स्ट्रेटेजी होती है। वो डिसाइड करता है कि कितना इक्विटी, कितना डेट, कितना गोल्ड में जाए। अगर कॉल सही बैठी तो रिटर्न ईटीएफ से ज्यादा, अगर गलत तो अंडर परफॉर्मेंस भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 2020 एफओएफ ने पिछले 5 सालों में 35.7% का सीएजीआर दिया, जबकि निफ्टी ईटीएफ का रिटर्न लगभग 18% था। लेकिन उसी अवधि में पीएसयू हेवी एफओएफ ने ज्यादा वोलेटिलिटी भी देखी। यानी एफओएफ एक्टिव जजमेंट पर चलता है, ईटीएफ मार्केट डिसिप्लिन पर। 2023 के बाद टैक्स रूल सिंप्लीफाई हुए। इक्विटी ईटीएफ और इक्विटी ओरिएंटेड एफओएफ पर एलटीसीजी 12.5% लागू है, अगर 1 साल से ज्यादा होल्ड किया तो। डेट या नॉन इक्विटी एफओएफ पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स होगा, जो भी आपका गेन होगा। ईटीएफ स्पेसिफिक इंडेक्स को ट्रैक करता है, जैसे निफ्टी 50 या पीएसयू बैंक ईटीएफ। एफओएफ मल्टी एसेट स्ट्रेटेजी अपनाता है, एक पोर्टफोलियो में इक्विटी, डेट और गोल्ड का मिक्सचर। ईटीएफ का फायदा है फोकस्ड एक्सपोजर और क्लैरिटी। एफओएफ का फायदा है क्रॉस एसेट प्रोटेक्शन और लेस वोलेटिलिटी। ईटीएफ में कंट्रोल इन्वेस्टर के पास होता है, एफओएफ में कंट्रोल फंड मैनेजर के पास होता है। ईटीएफ का मतलब है फ्रीडम, एफओएफ का मतलब है एक्सपर्ट गाइडेंस। निवेशक की कौन सी प्रोफाइल बेहतर है और इसके क्या कारण है? अगर नया निवेशक है तो एफओएफ, एक्सपर्ट मैनेज, एसआईपी फ्रेंडली, सिंपल स्टार्ट। एक्टिव ट्रेडर या टेक सेवी है तो ईटीएफ, क्योंकि वो लो कॉस्ट है, इंस्टेंट बाई सेल है और ट्रांसपेरेंसी। कंजर्वेटिव लॉन्ग टर्म है तो एफओएफ डाइवर्सिफाइड है प्लस लेस वोलेटाइल है। टैक्स कंसियस एचएनआई है तो ईटीएफ लो कॉस्ट है, बेटर पोस्ट टैक्स रिटर्न है। ग्लोबल एक्सपोजर वाले के लिए इंटरनेशनल एफओएफ आसान क्रॉस बॉर्डर डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। दोस्तों, आज का इन्वेस्टिंग सिर्फ कहाँ इन्वेस्ट करें का सवाल नहीं है, बल्कि कैसे इन्वेस्ट करें। एफओएफ और ईटीएफ दोनों ही टूल्स है। बस आपको यह समझना है कि आपकी लाइफ स्टाइल, टाइम और रिस्क एपेटाइट क्या कहती है। अगर आप कहते हैं मुझे सिंपल रखना है, बस पैसा एक्सपर्ट संभाले, एफओएफ सही है।
अगर आप कहते हैं मैं खुद मैनेज करूंगा, मार्केट का थ्रिल चाहिए, ईटीएफ आपका वेपन है। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट का अल्टीमेट गोल रिटर्न नहीं, डिसिप्लिन है। ईटीएफ और एफओएफ दोनों में वेल्थ बनेगी अगर आप टाइम के साथ रखेंगे, क्योंकि मार्केट हमेशा सिखाता है स्ट्रेटेजी बदल सकती है पर पेशेंस का वैल्यू नहीं। थैंक यू।